हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ऐसे स्टडी सेंटर के नाम से ये है चैनल, और कक्षा 6 से 12 तक NCERT कोर्स के लिए ये ऐसे स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों। तो आगे का जो हमने जो चैप्टर पढ़ाया था, अम्ल, क्षारक और लवण, ये तो आपका चैप्टर कल ही फिनिश हो गया था। तो अब कुछ एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं कुछ पेपरों को लाया हूँ। वो पुराने पेपर है जो 2005, 2006, 2007 से लेकर के 2005 से लेकर के और 2024 तक के ये पेपर है। तो उनमें देखिए कुछ प्रश्न आए हैं, तो उनको मैं हल कराता हूँ कि इनमें कैसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका हमें आंसर कैसे देना है। तो देखो, ये पेपर मैंने रख रखे है ना, बहुत पुराने पेपर है और आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, इतने पुराने हैं। और इन पेपरों में देखो जंग लग रही है। ये पेपर 2005 से लेकर के और 2024 तक के है। तो मैं एक एक पेपर को हल कराता हूँ तुम्हें। तो इनमें से एग्ज़ाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। तो किस तरीक़ा से प्रश्न आते घुमा के, कुछ साधारण आते, कुछ घुमा फिरा के। तो आप एक एक पेपर को यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं। पहला है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 में ये पेपर आया है, वो 23 में। तो पहले 23 का देखते हैं। इस वर्ष 24 का आया था, तो 24 में से प्रश्न नहीं आते, लेकिन 23 अब होगा। 25 का पेपर 2025 में होगा, तो आपके 23 में से आ सकते हैं कुछ। तो इसमें देखिए, इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न आए मैं उनको ही यहाँ सॉल्व करूँगा। तो आपको ये पहला देखो, ये प्रश्न पूछा है। इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसमें ये प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये रिक्त स्थान दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो ये इसमें क्वेश्चन दिया है, ये सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम। सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम, और यहाँ खाली जगह है। तो ये पूछा है रिक्त स्थान में कि सिरका में अम्ल कौन सा पाया जाता है। तो ये मैंने आपको 6-7 अम्लों के नाम बताए थे। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये पूछा है आपके इस पेपर में 2023 में। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 2023 में ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इसका उत्तर हो गया एसिटिक अम्ल। तो ये इसका आंसर हो गया एसिटिक अम्ल। तो ये प्रश्न पूछा गया है 2023 में 1 नंबर का। इसके बाद देखिए, और भी इस पाठ से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक इसमें ये पूछा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। दूसरा ये प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, यानी इसकी परिभाषा देनी है। परिभाषित कीजिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है 1 नंबर का, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने ये बताई थी कि जब अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, उसे हम कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं कि अम्ल एवं क्षारक क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। इसका ये आंसर हो गया। केवल परिभाषा लिखनी है कि अम्ल एवं
अम्ल एवं क्षारक क्रिया कर लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं, तो इसे वे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इसमें केवल परिभाषा पूछी है, इसलिए हम यहाँ परिभाषा ही लिखेंगे, और अगर समीकरण पूछते तो इस समीकरण भी लिख सकते थे। तो इसमें केवल परिभाषा पूछी है कि अम्ल और क्षारक आपस में जो क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो इसका अगर समीकरण पूछा जाए तो देखो समीकरण इसका होता है कि अम्ल, तो कोई एक अम्ल लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये तो क्षारक है और ये होता है अम्ल। तो ये दोनों आपस में क्रिया करके और क्या बनाएंगे, लवण और जल। तो जल का सूत्र H2O, इसमें से H2O ये आ गया, NaCl बचा, तो NaCl बदल लवण, तो ये लवण बनता है और जल बनता है। तो ये इसका समीकरण हो गया। तो इसमें तो केवल परिभाषा पूछे तो आपको एग्जाम में अगर परिभाषा पूछी है तो केवल परिभाषा ही देनी है उत्तर में, और अगर उसका केवल समीकरण पूछा है तो समीकरण लिखना है। तो ये दोनों को, समीकरणों और परिभाषा दोनों को नहीं लिखेंगे। अगर एक चीज़ पूछी है परिभाषा तो परिभाषा लिखनी है, और अगर रासायनिक समीकरण पूछा है तो केवल रासायनिक समीकरण। तो ये दूसरा प्रश्न इसमें। इसके बाद में देखिए अगला जो इसमें से प्रश्न पूछा गया है उसका नाम है नंबर, अगला प्रश्न, गंधीय सूचक का एक उदाहरण दीजिए। अगला ये है क्वेश्चन नंबर 3, गंधीय सूचक का एक उदाहरण, गंधीय सूचक का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए गंधीय सूचक, ये मैंने आपको पढ़ाया था, गंधीय सूचक शुरू में ही है, अम्ल के बाद में क्षारक के बाद में ये लिखाया था सूचक। यानी सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक तो होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है संश्लेषित सूचक, और तीसरा होता है गंधीय सूचक। तो इसमें पूछा है केवल उदाहरण। तो गंधीय सूचक किसे कहते हैं? वैसे अगर परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा इसकी होती है कि वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, तो उसे हम कहेंगे गंधीय सूचक। और इसमें आपको पूछा है उदाहरण, तो इसके 3 उदाहरण हैं, प्याज, लौंग का तेल और वेनिला। तो इसका ये उदाहरण पूछा है, केवल उदाहरण। तो इसका उदाहरण होता है जैसे प्याज, एक उदाहरण पूछा है तो प्याज लिख दो, या लौंग का तेल लिख दो, लौंग का तेल, या तीसरा इसका उदाहरण है वेनिला। तो इन तीनों में से कोई सा एक नाम लिखना है। तो ये आपके गंधीय सूचक का एक उदाहरण, ये 1 नंबर का प्रश्न ये भी इसमें से पूछा गया है। फिर इसी प्रश्न में एक और प्रश्न है जो इसको बना के नहीं पूछा है, तो इसको समझेंगे। तो देखिए इस ऐसे प्रश्न मतलब एग्जाम में अधिक तरह से 1 या 2 प्रश्न आते हैं, और वो गहराई से अगर याद होगा तो वही बच्चे कर पाते हैं। तो इनको आप समझेंगे कि देखिए ये प्रश्न इसमें दिया है, जैसे चूने के पानी में, चूने के पानी में, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर यौगिक, प्रवाहित करने पर यौगिक A का श्वेत अवक्षेप बनता है। यौगिक A का श्वेत अवक्षेप बनता है यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में, यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाए तो एक जल में विलयशील पदार्थ B बनता है। ए और बी का नाम रासायनिक सूत्र, ए व बी का रासायनिक सूत्र एवं रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। तो ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है। 1 नंबर का ये था और 3 नंबर का ये, कुल मिलाकर के ये 4 नंबर का प्रश्न आपका ऐसे पूछा जाता है। तो इसमें इसको हम कैसे हल करेंगे ये मैंने आपको बताया था। तो चूने के पानी में, तो देखिए इसको हल करने के लिए आपको पहले याद होना चाहिए कि चूने के पानी का सूत्र क्या है। तो चूने के पानी का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल स्क्वायर। इसका नाम है चूने का पानी। तो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 गैस को प्रवाहित करने पर तो एक यौगिक A बनता है जो श्वेत अवच्छेद बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो ये A है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। A का नाम क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। ये श्वेत रंग का पदार्थ होता है, श्वेत अवच्छेद, इसको कहते हैं श्वेत अवच्छेद। तो जो श्वेत अवच्छेद प्राप्त होता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ तक हो गया ये कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाए तो एक यौगिक A श्वेत अवच्छेद बनता है, और यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाए तो एक जल में विलयशील पदार्थ भी बनता है। इसमें तो इन दोनों को ले लेंगे CaCO3 प्लस H2O और अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, तो ये अधिक मात्रा में इसको प्रवाहित करेंगे तो एक जल में विलयशील लवण बनेगा B। तो उसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम, Ca का नाम कैल्शियम, H बाइकार्बोनेट। ये जल में घुलनशील पदार्थ है, जल में विलय। ये कैसा होता है? जल में विलय है। तो ये पदार्थ बनता है B, इसका नाम है B। तो यहाँ ये पूछा है कि A और B का नाम, तो A का नाम तो हो गया CaCO3, A बराबर क्या हो गया? CaCO3, और B का नाम हो गया CaHCO3 का होल वर्ग। तो ये रासायनिक सूत्र हो गए। रासायनिक सूत्र लिखना है तो रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट और B का नाम कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एवं रासायनिक अभिक्रिया, तो ये रासायनिक अभिक्रिया। तो ये आपका 3 नंबर का हो गया। ये 3 नंबर का एग्जाम में पूछा गया है। और 1 नंबर का पूछा था गंधीय सूचक के कोई एक उदाहरण। तो गंधीय सूचक का उदाहरण बताया था प्याज। तो ये 4 नंबर का प्रश्न है। और ये इस पाठ में जो आपका अम्ल क्षारक के बारे में पढ़ा था वो 7 अंक का पाठ है। ये इसमें 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न तो 4 नंबर का ऐसा आता है, एक अथवा में 2 आते हैं, 2 प्रश्न आते हैं, मतलब एक अथवा में पूछते हैं इसको, और इसी तरीक़ा से ए बी में कुछ चित्र पूछ ले गए या तो इनको जोड़ करके प्रश्न को पूछा जाता है। तो ये पूछा है, और इसमें एक अथवा में पूछा है, फिर इसको और समझेंगे। दूसरा देखिए, इसी के